Good afternoon. Myself Harshita Thakur. Today's topic is disorders of respiratory system. Today we are going to learn about four types of disorders. First, asthma. Second, emphysema. Third, occupational respiratory disorder. And the fourth is bronchitis. So first, asthma. Asthma, difficulty in breathing. Asthma, difficulty in breathing causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles. Here, inflammation of bronchi and bronchioles. Here, inflammation of bronchi and bronchioles and narrowing of bronchi and bronchioles. Narrowing. If the narrowing happens, then the air circulation in our body, is not could not possible properly in narrowing, and our body will suffer from lack of proper oxygen and इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड. अगर नारिंग हुआ शॉर्टेज होगा हमारे ब्रोंकियल्स और ब्रोंकाई का. तो नारिंग में क्या होगा, अपना ऑक्सीजन इंक्रीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन डिक्रीज होगा. जो जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए उतना हमें नहीं मिलेगा, डिक्रीज होगा. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज होगा. तो हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हमारी बॉडी को, और बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसलिए हमें डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी. इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस इज सिक्रेटेड. यहाँ जो यूजुअल द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इज मोर दैन यूजुअल. हमारे बॉडी को जितना चाहिए म्यूकस, उससे ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होगा अस्थमा में. इम्फाइसीमा मतलब नॉर्मल जो बॉडी पार्ट है उसको इंजरी या इन्फेक्शन होना. नॉर्मल बॉडी पार्ट पे इंजरी या इन्फेक्शन होना उसको इम्फाइसीमा बोलते. द सेकेंड वन इज इन्फ्लेमेशन बोलते. द सेकेंड वन इज इम्फाइसीमा. व्हाट इज इम्फाइसीमा? इम्फाइसीमा में इम्फाइसीमा मीन्स inflation or full of air. Emphysema means inflation or full of air. Emphysema में loss of elasticity. Loss of elasticity and reduce surface area and reduce surface area of exchange of gas.
जिसमें जो अल्वेलाई रहते उसकी इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाती, उसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाती और सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता. The major cause is cigarette smoking. The major cause is cigarette smoking. और inhalation of toxic substances. यहाँ क्या होता है एम्फाइसीमा का जो मेजर कॉज है वो है सिगरेट स्मोकिंग. सिगरेट स्मोक करना. जो अभी की जनरेशन है, जो अभी की जनरेशन, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सिगरेट स्मोक वो कर रहा है. उससे हमारे जो अल्वेलाई है उस पर डैमेज होंगे हमारे अल्वेलाई. अगर पर्टिकुलर इंसान सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है और उसके आजू बाजू अगर लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई एक लड़का है, उसके आजू बाजू लोग बैठे वाले, मतलब पीपल्स आर सिटिंग ओवर देयर, और वो जो बीच में बैठे वाला इंसान है ही स्मोकिंग, तो स्मोकिंग कर रहा है वो, तो उससे उसको भी इफेक्ट होगा, पर जो उसके आजू बाजू बैठे वाले लोग हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट होगा. उन्हें तो कुछ कर तो नहीं रहे हैं ना, उन्हें स्मोक कर रहे हैं ना उन्हें कुछ कर रहे हैं, बट तो भी उनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो रहे, लाइक एम्फाइसीमा, बिना कुछ करे ही हो रहे हैं ना. तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, जो स्मोक कर रहा है उनसे दूर रहना है. पहले तो बात खुद भी स्मोक नहीं करना है, और सेकंड थिंग जो स्मोक कर रहा है ना उनसे दूर रहना है. तो हमें एम्फाइसीमा मतलब ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं होगा. लॉस ऑफ इलास्टिसिटी. और एक पॉइंट आता alveolar sac. Alveolar sac are remain filled with air even after the expiration. Is filled with air after the expiration. After the expiration, and due to this difficulty in exhalation of air. Alveolar sac हम इंस्पायर कर रहे, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन, वी आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. हम अल्वेलार हम एयर इंस्पायर कर रहे, पर तो भी हम इंस्पायर कर रहे, पर एक्सपायरेशन में जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर हम जो इंस्पायर कर रहे वो तो एक्सपायर हो नहीं रहा है, क्योंकि इसके अंदर अल्वेलार सैक में ऑलरेडी एयर फिल रह रहा है. करके हमारे को एक्सलेशन में डिफ़िकल्टी होती है. ये अगर अल्वेलाई सैक हम एयर इंस्पायर कर रहे, हम एयर इंस्पायर कर रहे, पर टोटल अमाउंट ऑफ एयर जितना इंस्पायर कर रहे उतना एक्सपायर तो हो नहीं रहा है. तो यहाँ ऑलरेडी एयर फिल्ड रहता है, मतलब और एयर क्यों फिल्ड रहता है, ये इनहेलेशन करते टाइम ये कैसा ना कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो वैसा ऐसा फैलता है, और जब हम एक्सपायरेशन मतलब हम रिलीज करते कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना. तो ये हो नहीं रहा है, ठीक है, तो ये नहीं हो रहा है. हम एयर इंस्पायर कर रहे, एयर एक्सपायर कर रहे, बट यहाँ अमाउंट ऑफ एयर रह रही है ना, अमाउंट ऑफ एयर रह रही है. तो इंस्पायरेशन के टाइम इंस्पायर तो कर रहे हैं हम, बट एक्सपायरेशन के टाइम तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर वो नहीं जा रही है ना हमारी बॉडी से. दैट इज एम्फाइसीमा. The major cause is cigarette smoking and inhalation of toxic substances.
The third one is occupational respiratory disorders. What is occupational respiratory disorders? From certain occupations, for certain peoples, there are this. अगर हम बात करें ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर की, तो ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर ये होता है पीपल ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग. इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग. ये चीज़, इससे ही ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है. बहुत सारे लोग जैसे अपन देखते हैं ना कि वो काम कर रहे, वो ग्राइंडिंग कर रहे, स्टोन ब्रेकिंग कर रहे, वो फोड़ रहे पत्थर, वो रस्तों पे से खड्डे वगैरह लगा रहे, जो डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उससे, ना उससे हम वो लोग इंस्पायर कर रहे. अब उनके आजू बाजू बहुत सारे एयर पार्टिकल्स होते, एयर पोल्यूटेंट्स. As we know, air pollutants, there are many air pollutants around them. They inspire during grinding and stone breaking. This leads to the occupational respiratory disorder. In certain industries, especially in grinding or stone breaking, especially in the grinding or stone breaking. Grinding and stone breaking, long exposure takes place, long exposure of air pollutants takes place here. हमें ये करना चाहिए, ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग टाइम जो इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते, हमें उनको ये कहना चाहिए कि वी शुड यूज द प्रोटेक्टिव मास्क. Workers should use protective masks. अगर जो लोग वहाँ काम कर रहे, अगर उन्हें ये प्रोटेक्टिव मास्क पहनेंगे ना, तो they will not suffer from this. जो उन्हें सफ़र कर रहे, तो हमें उन्हें ये कहना चाहिए या फिर हमें उनको बोलना चाहिए कि यू शुड वेयर द प्रोटेक्टिव मास्क. वरना इतनी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो होगा नहीं ना अगर उन्हें मास्क नहीं पहनेंगे तो. दिस इज ऑल अबाउट द ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग. पीपल्स खड्डे करते हैं, एयर पॉल्यूटेंट उनके आजू बाजू फैलता है, एवरीथिंग इज अपॉन दिस. Silicosis. The most common example is silicosis. Silicosis and asbestosis. It is the common example of this respiratory disorder. Silicosis due to silicosis and asbestosis is the common example of occupational respiratory disorders. Silicosis chronic disorder, chronic to cilia. नहीं आ रहा, छोड़ो. Bronchi, fourth one. Bronchitis. Here, inflammation of bronchi.
in bronchitis, inflammation of bronchi, infection, cigarette smoking is the causes. Inflammation of cigarette smoking are different types of causes here in bronchitis. Inflammation of bronchi, caused by infection cigarette smoking, allergic reactions, this is caused by infection, cigarette smoking, allergic reactions. In this mucus is secreted, mucus is produced in mucus ज़्यादा प्रोड्यूस होता है in a high quantity as we say, but in this mucus is produced in this mucus is produced, so we will say chronic disorder. Here we will revise asthma, difficulty in breathing. Always remember, asthma जब भी होता है तो breathing में difficulty होती है हमें. अस्थमा जब भी होता है तो ब्रीथिंग में पहले डिफिकल्टी होती है. इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स और नैरोइंग, मतलब ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स नैरो हो जाते, मतलब छोटे हो जाते. इधर यहाँ एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस सीक्रेट होता है. हमारे म्यूकस जो होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा सीक्रेट होता है. हियर इन्फ्लामेशन और फुल ऑफ एयर, लूज इलास्टिसिटी, जो हमारे एल्वेलाई होते हैं वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देते हैं. सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिक्रीजेस, reduced. Major causes cigarette smoking and inhalation of toxic substances. Alveolar sac is filled with air after the expiration and there is difficulty in exhalation. Here we will add one point, a chronic disorder. Your chronic disorder, emphysema is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged, alveolar walls are damaged and respiratory surface area reduced. This is one again point. Here we will add the chronic disorder. Emphysema is a chronic disorder. So let us revise once again. Occupational respiratory disorder. In certain industries, especially involving grinding or stone breaking, so much dust is produced that long exposure to air pollutants. The major examples are silicosis and asbestosis. Bronchitis. Inflammation of bronchi caused by infection, cigarette smoking, allergic reactions.
In here, mucus is produced. Means in large amount, secreted. Here also, asthma में भी allergic reaction से ही होता है, caused by allergens. As we did, caused by allergens. Allergens is nothing but allergic reactions. So today's topic is this much. We have completed. So क्या आप सबको समझ आया? अच्छे से समझ आया? ठीक है. So रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कितने होते हैं? पूछें तो ना सर. तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कितने होते हैं? एम्फाइसीमा का कॉजेस क्या है? and inhalation of toxic substances. Bronchitis, inflammation of bronchi. ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में किस वजह से ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं? यस, ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग. In asthma, difficulty in breathing. Thank you.